एक नया जीएसटी नंबर लेने का क्या प्रोसेस है, जीएसटी नंबर मिलने के बाद कैसे सेटअप करना है, इस पर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जीएसटी रिटर्न फाइल कैसे किया जाता है। इस वीडियो को देखकर आप अपना जीएसटी रिटर्न खुद से फाइल करना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए आपको gst.gov.in पर आना होगा। इसमें आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपना जीएसटी यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं आपको कौन से महीने का जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, ड्यू डेट क्या है, कौन कौन से फॉर्म्स आपको फाइल करने हैं और किस फॉर्म को फाइल करने की ड्यू डेट क्या है, वो आप यहीं पर देख सकते हैं। जीएसटी रिटर्न आप मंथली और क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं। आपको मंथली करना है या क्वार्टरली करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मंथली सिलेक्ट किया हुआ है, मुझे हर महीने जीएसटी रिटर्न फाइल करना है। जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए आप नीचे कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। इसमें आप फाइल रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे। किस महीने का रिटर्न आपको फाइल करना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सर्च, एक महीने में आपने जितना भी बिजनेस किया है उसका रिटर्न आपको अगले महीने की 10 तारीख तक फाइल करना होता है। जैसे कि जनवरी महीने में हमने जितना भी बिजनेस किया है तो उसका रिटर्न हमें 10 फरवरी तक फाइल करना होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दोनों फॉर्म्स मिल जाएंगे। पहले आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना होगा, उसके बाद आपको जीएसटीआर 3 भी सबमिट करना होगा। जीएसटीआर 1 में आपको अपनी सेल्स डिटेल्स फिल करनी होती है, उसी के बेस पर जीएसटीआर 3 भी फॉर्म रेडी होता है। जीएसटीआर 3 भी फॉर्म में आपको कुछ फिल करने की जरूरत नहीं होती है, आपको जस्ट कंफर्म करके सबमिट करना होता है। जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए आप ऑफलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं और आप ऑनलाइन प्रिपेयर करके भी सबमिट कर सकते हैं। चलिए हम ऑनलाइन प्रिपेयर करेंगे, तो मैं प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करूंगा। अगर आपको नील जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, यानी आपने पिछले महीने कोई भी सेल नहीं की है, आपको नील जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, तो आपको उसके लिए पोर्टल पर आने की जरूरत नहीं है। आप एक एसएमएस सेंड करके नील जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एसएमएस के थ्रू नील रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस मैं आपको एक अलग वीडियो में दिखा दूंगा। अब आपको यहाँ पर अपनी सेल्स का रिकॉर्ड ऐड करना होगा। आपको यहाँ पर काफी सारी टेबल्स दी गई है, जैसे कि इस टेबल में आपको B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस सेल्स का रिकॉर्ड ऐड करना होगा। यानी अगर आपने किसी दूसरे बिजनेस को कोई माल सप्लाई किया है या सर्विसेज दी है तो उसका रिकॉर्ड आप यहाँ पर ऐड करेंगे। इसमें आप B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर लार्ज का रिकॉर्ड ऐड करेंगे। यानी अगर आपने किसी कंज्यूमर को 2.5 लाख से ज्यादा की इनवॉइस दी है तो उसका रिकॉर्ड आप यहाँ पर ऐड करेंगे। B2C स्मॉल का रिकॉर्ड आप इस टेबल में ऐड करेंगे, यानी जो इनवॉइसेस 2.5 लाख से कम की है उनको आप यहाँ पर ऐड करेंगे। कंट्री के बाहर आप जो भी माल या सर्विसेज सप्लाई करते हैं उस पर आपको जीएसटी नहीं देना होगा, लेकिन इसके लिए आपको पहले ही LUT फाइल करना होगा। LUT कैसे फाइल किया जाता है ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा। तो अगर आप एक फ्रीलांसर है, आपको पेपल के थ्रू पेमेंट मिलता है, या आप ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, आपको डॉलर्स में इनकम होती है, तो उनका रिकॉर्ड आप यहाँ एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में ऐड कर सकते हैं और उस पर आपको जीएसटी पे नहीं करना होगा। अगर आपने कोई ऐसा माल या सर्विस सप्लाई की है जिस पर जीएसटी नील रेट के साथ लगता है या एग्जेम्प्टेड है तो उसका रिकॉर्ड आप यहाँ इस टेबल में ऐड करेंगे। क्रेडिट नोट या डेबिट नोट रजिस्टर्ड वाले आप यहाँ पर ऐड करेंगे। अनरजिस्टर्ड क्रेडिट या डेबिट नोट्स आप यहाँ पर ऐड करेंगे। जो आपने सप्लाईज की है HSN वाइज समरी आप यहाँ पर ऐड करेंगे इस टेबल में। जो आपने डॉक्यूमेंट्स इशू किए हैं उनका रिकॉर्ड आप यहाँ 13 टेबल में ऐड करेंगे। जैसे कि आपने इनवॉइसेज इशू की है तो किस नंबर से किस नंबर तक की इनवॉइसेज इशू की हैं उनका रिकॉर्ड आप यहाँ डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड करेंगे। जैसे कि मेरा पूरा बिजनेस B2B का है, यानी बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई होती है, तो मैं इस टेबल पर क्लिक करूंगा। रिकॉर्ड ऐड करने के लिए आप ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। जिसको आपने इनवॉइस दी है, यानी जो आपका बायर है, उसका जीएसटी नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे आप जीएसटी नंबर डालेंगे तो उसका नेम यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको मास्टर में ऐड कर सकते हैं। ऐड टू मास्टर पर क्लिक करेंगे। वो आपका रिसिपिएंट है या सप्लायर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेव। इसके बाद यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर डालना होगा और यहाँ पर इनवॉइस की डेट डालेंगे। टोटल इनवॉइस वैल्यू अमाउंट आप यहाँ पर डालेंगे। इसमें आपको इनवॉइस का टोटल अमाउंट डालना होगा। इसमें आपको टैक्सेबल वैल्यू नहीं डालनी है, बल्कि आपको टोटल इनवॉइस वैल्यू डालनी होगी। आपकी जो भी इनवॉइस है उसमें एक टैक्सेबल वैल्यू होती है, उस पर जीएसटी लगने के बाद जो वैल्यू आती है वो है टोटल वैल्यू। यही टोटल वैल्यू आपको यहाँ पर डालनी होगी। इस तरह से यहाँ पर आप टोटल इनवॉइस वैल्यू एंटर करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपके सामने टेबल आ जाएगी। इसमें आपको आइटम डिटेल्स फिल करनी होगी, यानी जो भी आइटम्स आपने सप्लाई किए हैं तो कौन सा आइटम किस जीएसटी रेट में आता है, उसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है वो
आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। अब जैसे कि हमने सर्विस सप्लाई की है और सर्विस पर 18% जीएसटी लगता है, तो इसमें यहाँ पर हम टैक्सेबल वैल्यू एंटर कर देंगे। जैसे ही आप टैक्सेबल वैल्यू एंटर करेंगे तो आपके सामने टैक्स कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि आपको कितना टैक्स देना होगा। जो भी टैक्स बनेगा वो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, सेव पर क्लिक करके इसको आप सेव कर देंगे। अगर आपके पास और भी इनवॉइसेस है तो उनका रिकॉर्ड आप इस तरह से ऐड करेंगे। इसके बाद बैक पर क्लिक करेंगे, इसमें आप ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करके और भी इनवॉइसेस ऐड कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही इनवॉइस है तो उसको हमने ऐड कर दिया है। इसके बाद बैक जाएंगे। अगर आपकी B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर सेल्स भी है तो उनको आप यहाँ पर ऐड करेंगे। जो लार्ज इनवॉइसेस है यानी 2.5 लाख से ज्यादा वाली है उनका रिकॉर्ड आप यहाँ पर ऐड करेंगे और 2.5 लाख से कम वाला आप यहाँ पर ऐड करेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे। B2C भी आप ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, इसमें आप स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। जिस स्टेट को भी आपने सप्लाई दी है वो स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। टैक्सेबल वैल्यू आप इसमें डालेंगे। जो माल या सर्विस आप सप्लाई करते हैं उस पर किस रेट पर जीएसटी लगता है वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। टैक्स कैलकुलेट होकर आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेव पर क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने अलग अलग स्टेट्स को माल सप्लाई किया है तो आप सभी स्टेट्स का रिकॉर्ड यहाँ पर एक एक करके ऐड कर देंगे। चलिए, हमारे पास कोई B2C की इनवॉइस नहीं है तो मैं बैक जाऊंगा। इसके बाद आती है एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, यानी अगर आपने कोई माल या सर्विस सप्लाई की है तो उनका रिकॉर्ड आप इसमें ऐड करेंगे। इस पर आपको जीएसटी नहीं देना होगा तो इस पर आप क्लिक करेंगे रिकॉर्ड ऐड करने के लिए। इसमें आपको कुछ गाइडलाइंस मिल जाएगी। अगर आप LUT फाइल नहीं करते हैं तो आपको जीएसटी पे करना होगा। बाद में जो भी टैक्स आपने पे किया है उसका आप रिफंड ले सकते हैं। अगर आपको टैक्स पे नहीं करना है तो आपको LUT फाइल करनी होगी। LUT फाइल करने का प्रोसेस मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा। इसको हम ओके करेंगे। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस का रिकॉर्ड ऐड करने के लिए ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, क्योंकि इसमें हमें जीएसटी पे नहीं करना है तो आपको कोई जीएसटी नंबर भी नहीं डालना होगा। आपको जस्ट यहाँ पर इनवॉइस नंबर डालना है, इनवॉइस की डेट डालनी है। अगर कोई शिपिंग बिल नंबर या एक्सपोर्ट नंबर है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इसमें आप टोटल इनवॉइस वैल्यू डालेंगे। अगर इनवॉइस में INR के अलावा किसी और करेंसी में अमाउंट है तो आपको बैंक अकाउंट में जितना अमाउंट मिला है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इस तरह से आपको टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ पर एंटर कर देनी है। इसके बाद आपके पास है जीएसटी पेमेंट का ऑप्शन। ये इनवॉइस आपको पेमेंट ऑफ टैक्स के साथ ऐड करनी है या बिना पेमेंट ऑफ टैक्स के। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, क्योंकि हमने LUT फाइल कर दिया है। जीएसटी रेट रहेगा 0, तो यहाँ पर हम टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे 0 के सामने। इस तरह से इनवॉइस अमाउंट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद सेव। एक इनवॉइस ऐड हो चुकी है। अगर आपके पास और भी इनवॉइसेस है तो इसी तरह से यहाँ पर आप ऐड करेंगे। इसके बाद बैक। देखिए, डेटा यहाँ पर ऐड हो चुका है। ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करके आप और भी इनवॉइसेस ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बैक। इसके बाद आपको HSN वाइज समरी यहाँ ऐड करनी होगी तो इस पर आप क्लिक करेंगे। जो भी आप गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं तो उसका कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे ही आप कोड एंटर करेंगे तो आपके सामने उस गुड या सर्विस का नेम आ जाएगा। आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें आपको टोटल टैक्सेबल वैल्यू एंटर कर देनी है। जो भी आप गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं उस पर जीएसटी किस रेट से लगता है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एड टू मास्टर पर क्लिक करके इसको आप मास्टर में ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आप प्रोडक्ट का नेम डालेंगे। इसके बाद सेव। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं तो उस पर इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। लेकिन हमारे केस में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल सप्लाई नहीं किया गया है, बल्कि एक ही स्टेट में माल सप्लाई किया गया है, तो हमें यहाँ पर ये नहीं डालना होगा, बल्कि हमें यहाँ पर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स एंटर करना होगा। तो जो भी टैक्स वैल्यू है उसका आधा आधा आपको यहाँ पर डाल देना है। इनवॉइस में आप देख सकते हैं 18% जीएसटी है। टोटल जीएसटी वैल्यू ये है, तो हम 99% दोनों में ऐड करेंगे, CGST और SGST। तो इस तरह टोटल 18% से 99% हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। एक HSN कोड का रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। अगर आपके पास एक से ज्यादा है तो आप इसी तरह से यहाँ पर उनका रिकॉर्ड ऐड करेंगे। हमारे पास एक ही है तो उसको हमने ऐड कर दिया है। इसके बाद सेव। इसके बाद हम बैक जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं रिकॉर्ड को प्रोसेस कर दिया गया है। इसके बाद हमें डॉक्यूमेंट्स ऐड करने होंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स ऐड करने होंगे। जैसे कि आपको इनवॉइस ऐड करनी है तो ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। आपने किस नंबर से किस नंबर तक इनवॉइस जारी की है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे कि मैंने एक ही इनवॉइस जारी की है। टोटल आपने कितनी इनवॉइसेस जारी की है वो नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। उसमें से कैंसिल कितनी हुई है वो नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से इनवॉइस ली है, यानी जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो कितनी इनवॉइसेस ली है उनका रिकॉर्ड आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। हमारे केस में 0 है तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। कितनी इनवॉइसेस रिवाइज हुई है उनकी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर देंगे। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आप यहाँ पर ऐड करेंगे। रिसीप्ट, वाउचर, पेमेंट
पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, ये सब आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो हमारे केस में यहाँ पर सिर्फ इनवॉइस नंबर डालना था, तो वो हमने यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद नीचे आएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमने सभी रिकॉर्ड ऐड कर दिया है। नीचे आपको अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स का एक ऑप्शन मिलता है। अगर आपने लास्ट महीने फाइलिंग में कोई गलती कर दी थी तो उसको आप यहाँ पर अमेंड कर सकते हैं। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आप जनरेट समरी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक समरी आ जाएगी, इसको आप चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस रेडी टू फाइल, किस महीने का फाइल कर रहे हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। कितनी इनवॉइसेस आपने ऐड की है, कौन कौन सी ऐड की है, वो सब आप यहीं पर देख सकते हैं। टोटल लायबिलिटी आपके सामने आ जाएगी, कितना टैक्स आपको पे करना होगा। फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे, इसको आप कंफर्म करेंगे, आई कंफर्म। ऑथराइज सिग्नेचरी में आप अपना नेम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फाइल विद ईवीसी पर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड नंबर